ऑल ऑफ यू, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड टाइम में। आप सबके लिए आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो लगभग हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो टॉपिक का नाम है आज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो किन किन लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है ये हम बता दें। तो जो बच्चे कक्षा 10 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कक्षा 11 में हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चीज़ें एग्जिट फॉर्म में पूछी जाती हैं और मॉडरेट में भी पूछी जाती हैं और अप लेवल में भी पूछी जाती हैं। लेकिन जो कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सिर्फ इजी लेवल ही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अप लेवल में जाए। सारी इजी चीज़ें हैं कक्षा 10 में। लेकिन कक्षा 11 में क्या होता है, इसमें मॉडरेट भी होते हैं और अप लेवल भी होते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप सबको बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इजी फॉर्म, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इजी फॉर्म, फिर उसको मॉडरेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अप लेवल जाएंगे। ठीक, तो हम त्रिकोणमिति को पहले जान लेते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक, तो त्रिकोणमिति शब्द में ही डिफिनेशन छिपी होती है। तो देखा जाए 3 कोणों की मिति, मतलब 3 कोणों की जो आकृति होती है, मतलब 3 कोण होंगे। 3 कोण किसमें होंगे? त्रिभुज ही है, एक ऐसी आकृति है जिसमें 3 कोण होंगे। मतलब त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, तो आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, मान लीजिए कोई ये त्रिभुज दिया है, कोई समकोण त्रिभुज दिया है। मान समकोण त्रिभुज दिया है ए, बी और सी। मान लीजिए सी कोई कोण दिया है थीटा। कोण बी क्या है? इस त्रिभुज में समकोण है। तो त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं जिनको हमें पढ़ना है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन्हीं 3 फंक्शनों का प्रयोग करके हम सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट हम देख लेते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा और तीसरा क्या होता है टैन थीटा। ठीक, इसी को रिवर्स कर देते हैं। तो साइन थीटा को रिवर्स क्रम में देखा जाए तो कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाता है? ये सेक थीटा हो जाता है। और टैन थीटा का रिवर्स क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है। मतलब इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आता है? कॉसेक थीटा बराबर आता है 1/sin थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? या कॉस नहीं, सेक ले लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/cos थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/tan थीटा। ठीक, ये सारी चीज़ें लगभग बच्चों को पता होती हैं। ठीक, अगर आपको भी नहीं पता है तो इस चीज़ें पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो आप, कॉस पहले पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें आती होंगी। लेकिन नहीं, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आती हों तब भी बताना पड़ेगा, नहीं आती हैं तब भी बताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिवीजन के लिए आए होंगे। तो ये वीडियो सबके लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन्हीं फंक्शन का प्रयोग करके हम सारे फंक्शन बनाते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो देखा जाए इसमें कक्षा 9th में भी एक पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं? तो यही अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्या है? ये परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं हिंदी में लंब, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण, इसे क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? लंब, कर्ण और आधार। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसका उपयोग त्रिकोणमिति में बाकायदा बहुत अच्छे से होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और टैन थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो इनको ट्रिक में तुम्हें याद करना है तो लाल बटे कक्का मालूम होगा सबको, लाल बटे कक्का। ठीक, तो ये किसको डिनोट करता है? ये साइन थीटा को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करेगा? ये कॉस थीटा को डिनोट करेगा। ठीक, और ये किसको डिनोट करेगा? ये टैन थीटा को डिनोट करेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमें नहीं पता, हमें
नहीं पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे गण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे गण, tan थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। हमें ये चीजें पता है, हमको नहीं पता इसके इक्वल टू क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे गण, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे गण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अभी अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा बटे कर्ण स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहीं से एक आइडेंटिटी तुम्हें आ जाती है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। ठीक, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम 1 2 नहीं कम से कम 6 6 7 7 8 8 आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसका यूज करके हम अदर कैसे आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रिमाइंड कर लीजिए एक बार फिर से। ठीक, तो देखो इसमें हम क्या कर दें, दोनों पक्षों में अगर हम भाग कर दें, दोनों पक्षों में कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से भाग, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर देखो दोनों पक्षों में हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों बच्चों में किससे भाग किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा से किया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इनको हम अलग अलग कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, तो मैंने बताया नहीं क्या, तो देख लो इधर, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू देखें तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इन दोनों को भी नोट डाउन कर लो। अब देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके इक्वल टू है, कॉट थीटा के, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, हमने बताया 1 बटे साइन थीटा। देखो 1 बटे साइन थीटा किसके इक्वल टू है, कॉसेक थीटा के इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया होगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर 1 बटे साइन थीटा किसके इक्वल टू, कॉसेक थीटा के स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया, एक फार्मूला क्या आया, एक तुम्हें ये फार्मूला प्राप्त होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉट स्क्वायर उस तब जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये आइडेंटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्राप्त होती है इससे। ठीक, अगेन इससे हम और भी 3 फार्मूले प्राप्त करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो यही आइडेंटिटी प्राप्त हो गई थी, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता इतना। ठीक, अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक ये आइडेंटिटी हमें प्राप्त होती है। ठीक, देखो एक फार्मूले से
एक तो फार्मूला ये था, इससे एक ये आइडेंटिटी प्राप्त हुई, एक ये आइडेंटिटी प्राप्त हुई, एक ये आइडेंटिटी प्राप्त हुई। इन सभी आइडेंटिटियों का सवालों में उपयोग होता है, ठीक है। इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं, अगेन हम इस फार्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया था, यहाँ पे दोनों पक्षों में किससे भाग कर दो, cos स्क्वायर थीटा से। दोनों पक्षों में cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में हमने cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, तो कर दो भाग। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा किसके इक्वल टू है, tan थीटा के। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर 1 बटे cos थीटा, स्क्वायर है ना तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे cos थीटा किसके इक्वल टू होता है, sec थीटा के। तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी हमें प्राप्त होती है, क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 1। ये भी एक आइडेंटिटी में प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी ये भी है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। और इससे एक और आइडेंटिटी प्राप्त करना चाहें तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक ये आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है, ठीक। कितनी आइडेंटिटी हुई, एक फार्मूला था, एक फार्मूले से 3 आइडेंटिटी इधर आई और 3 आइडेंटिटी इस तरफ आई, ठीक है। तो ये 6 आइडेंटिटी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, हमेशा के लिए इनको याद कर लीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कक्षा 10 हो या कक्षा 11 हो, सबके लिए ये उपयोगी होता है, ठीक। तो आइए इसके बाद हम, नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और चीज़ों को समझेंगे कैसे हम उनको करते हैं, ठीक। तो ये नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा तो अच्छी बात है। देखो बच्चे, क्या होता है, किन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, जिन चीज़ों में कंफ्यूज होते हो आप सब, हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई त्रिभुज दिया है, क्या दिया, ये कोई समकोण त्रिभुज दिया है, ए बी और सी, ठीक। ये जो कोण सी है ये समकोण त्रिभुज है, कोण सी क्या है, समकोण है। अगर कोण सी समकोण है तो कभी कोण ए पूछ लेता है, कभी कोण बी पूछ लेता है। तो इनमें क्या होता है, आप सबको बहुत डाउट होता होगा। कैसे डाउट होता है, तो जो को लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको डाउट होगा, जो दोबारा पढ़ रहे हैं तिबारा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। अगर हम कोण ए कंसीडर करें, अगर कोण ए को कंसीडर कर लें तो देखो, जैसे मान लो हम खड़े हैं तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे नीचे कोई आधार है, पृथ्वी है कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम कोण ए को कंसीडर करें, मान लो यहाँ पे हम साइन ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता नहीं होता, अभी इसके पहले हमने पढ़ा लाल बटे कक्का से, ठीक। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन ए बराबर, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड होती है वही उस त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखो कर्ण तो सेम है, मतलब कर्ण तो वही रहेगा, ए बी इस त्रिभुज का क्या होगा, कर्ण होगा, लेकिन देखा जाए तो लंब क्या होगा। तो वैसे हमने बता क्या, अभी अगर हम कोण बी कंसीडर करें तो कोण बी के लिए आधार क्या होगा, BC होगा। अगर आधार BC है और कर्ण AB है तो लंब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिया, एंगल ए लिया, तो एंगल ए के लिए आधार AC है तो लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखा जाए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AB। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। इनसे क्या होता है, सभी बच्चे क्या करते हैं, AC को ही लंब मान लेते हैं, BC को आधार में मान लेते हैं। ज़्यादातर जो मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो एक बार चीज़ पढ़े हैं दोबारा रिवीजन नहीं करते, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप
अच्छे से समझिए। जिससे मान लो यहीं पे cos a रिवीजन करवा देना। cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, जो फंक्शन ने बताया cos बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार तो AC हो जाएगा ना, क्योंकि हम A पे खड़े हैं, तो आधार क्या है, AC है, तो AC बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक, तो tan a निकालना है तो tan a भी निकाल लीजिए। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर होगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, तो रिवर्स हो जाएगा सब कुछ, लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना, आधार क्या है AC, तो लंब बटे आधार मतलब BC बटे AC, tan a बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आप समझिए, इन चीज़ों को समझिए, इनको क्वेश्चन में कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध, उसके बाद हम ये चीज़ों को समझते हैं। ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। आई होप चीज़ों समझ में आई होंगी आप सभी को। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, जिससे आप सभी समझ पाओ कि हाँ हमने मान लो पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक, देखो दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, साइन A बराबर दिया है 3/5, तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इससे संबंधित हम एक सवाल बताएंगे और बाकी के आप सभी बुक में कर लेना। ठीक, एक हम आपको समझा दे रहे हैं। कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, मान लो कोई त्रिभुज दिया ABC, ये त्रिभुज दिया A B और C। त्रिभुज ABC में कहा गया है जो कोण B है, कोण B क्या है, कोण B 90 डिग्री, मतलब ये कोण B समकोण त्रिभुज है, और एक रिलेशन दिया साइन A बराबर दिया है, साइन A बराबर दिया है 3/4, सॉरी 3/5 दिया, साइन A बराबर दिया है 3/5। ठीक, तो ये दिया है 3/5, ये चीज़ें दी हैं। तो हमें सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन याद कर, सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन कौन कौन से होते हैं, अभी हमने बताया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, यही सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। तो देखो अगर साइन A दिया है तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया है, इसके अनुसार देखा जाए तो लंब तो 3 दिया है, क्यों, क्योंकि साइन A दिया है, ध्यान देना, साइन A बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो साइन A के लिए बेटा लंब क्या होगा, सॉरी साइन A के लिए लंब क्या होगा, साइन A के लिए लंब हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, ये होगा नहीं होगा। तो AC का मान क्या दिया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, AB कितना दिया है, AB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, BC का मान क्या दिया 3 दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर 25 माइनस का 9, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 25 से 9 हो कितना बचेगा 16। ठीक है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 4। ठीक, वैसे अगर प्लस माइनस 4, लेकिन दूरियां कभी भी माइनस में नहीं होती हैं। ठीक, तो हमेशा प्लस ही लिया जाता है। ठीक, तो AB बराबर कितना आ गया 4। तो हमें और सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन निकालने, तो A के सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन निकालने, निकाल लो। तो साइन A बराबर तो दिया ही है, तो साइन A निकालने की आवश्यकता ही नहीं। तो कौन कौन से निकालेंगे हम, कॉस A निकालेंगे, कॉस A निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, टैन A निकालेंगे, फिर कॉसेक A निकालेंगे, उसके बाद सेक A निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉट A निकालेंगे। ठीक, तो कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण नहीं आता तो आप इसको बार बार लिखो, बार बार रिपीटिंग करो, आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, चीज़ों को रिपीट करोगे जितना उतनी देर तक बना रहेगा और उतनी जल्दी आ भी जाएगा। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए बेटा आधार क्या होगा, आधार तो AB होगा ना, इसके लिए हमने क्योंकि कोण कौन से लिया है, कोण A कंसीडर किया ना, जहाँ पे खड़े वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा AB, तो कॉस A बराबर क्या आ जाएगा, कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, AB बटे AC। ठीक, AB की वैल्यू क्या दी है, AB की वैल्यू दी है 4, AC की वैल्यू दी है 5। ठीक, तो ये कॉस A आ गया। उसके बाद tan A निकालना है, तो tan A बराबर क्या होता है,
क्या होता है, लंब बटे आधार, होता कि नहीं होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब तो BC होगा ना, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC बटे क्या होगा, BC बटे आधार क्या है, AB, BC बटे AB। BC की वैल्यू क्या दी है, BC की वैल्यू दी है 3 और AB की वैल्यू दी है 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। अब तुम्हें कॉसेक निकालना है, बहुत ही आसान है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन इक्वल टू क्या दिया, 3/5, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। अब सेक ये निकालना है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक अपोजिट होता है कॉस का। कॉस इक्वल टू दिया 4/5, तो क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक, काट निकालना है, तो काट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, काट tan का अपोजिट होता है तो 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक, तो इन चीज़ों को आप, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे बुक में, बहुत सारे सवाल ऐसे रिलेटेड दिए हैं, लेकिन आप इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करना और ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब हम दूसरी टाइप इसी में समझाएंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए सवाल को, आप सबके लिए उपयोगी है। बोर्ड में ऐसे एग्जाम, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक, ये सबसे आसान तरीका है, चाहे आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो या 11th में हो या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अब नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम और आगे हम अच्छे क्वेश्चन लेना चाहते हैं। ठीक, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सके। ठीक, तो आइए देखते हैं, नोट कर लो, जिसको नोट करना नहीं पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक, एक सवाल दिया है, tan थीटा इक्वल टू दिया 2। ठीक, हमें मान ज्ञात करना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो इसको कैसे लगाना है। देखो इसको हम दो प्रकार से बताएंगे। अगर आप कक्षा 10 में हो तो कैसे लगाना है, आप कक्षा 11 में हो तब कैसे लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या दिया नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है, ये साइन 2 थीटा का ही फार्मूला है। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का। ये ऊपर वाला साइन 2 थीटा, नीचे क्या है, कॉस 2 थीटा। तो फार्मूला किसका बनना है, फार्मूला किसका बनना है, फार्मूला बनना है tan 2 थीटा का। बनना है नहीं बनना, तो tan 2 थीटा का फार्मूला बनना है। अब tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये भी पता होगा, नहीं पता, नहीं पता क्या, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का मान दिया है। ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आप कक्षा 10 में है तो इसको कैसे करेंगे, कई सारे तरीके होते हैं त्रिकोणमिति सॉल्व करने के। ठीक, तो घबराइए नहीं, चीज़ों को समझिए। तो tan थीटा बराबर होता क्या, मान लीजिए हमने ये कोण भी क्या है, हमने कोई त्रिभुज लिया, कोण भी समकोण है, मान लीजिए इसको हमने थीटा ले लिया, इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब 2 दिया कि नहीं दिया, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा। तो ये लंब बटे आधार दिया है। ठीक, तो हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से निकालना है, साइन थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना। अगर साइन थीटा कॉस थीटा निकाला है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इस इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यदि है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण पर AC बराबर क्या आ जाएगा, तो हमने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AB का मान क्या दिया, AB का मान 2 दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, BC का मान 1 दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर आया 5, तो AC बराबर कितना आ जाएगा √5। AC बराबर कितना आ जाएगा √5। अगर AC बराबर √5 आ गया है तो मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये √5 समझ में आ गया होगा। तो अगर साइन थीटा निकालना है तब निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 2/√5, होगा नहीं होगा।
और cos थीटा निकालना है तो cos थीटा भी निकाल लोगे। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया 1, कर्ण क्या दिया 1 बटे √5 हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया। अब साइन थीटा और cos थीटा का मान किसमें पुट करना, तो मैं निकालना क्या है, मैं निकालना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 sin थीटा का मान क्या आया, sin थीटा का मान आया 2 बटे √5। ठीक, cos थीटा का मान क्या आया 1 बटे √5। नीचे देखो cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अगर 1 बटे √5 का स्क्वायर करो कितना होगा 1 बटे 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर कितना करोगे 5। ठीक, तो इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 बटे √5। ठीक, तो 1 से 4 गए कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा ये 5। ठीक, दो √5 और √5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 ही तो होगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4 बटे 3, माइनस का 4 बटे 3। एक तो ये लेंदी सा प्रोसेस हुआ, एक तो ये प्रोसेस हुआ, क्या कैसे करना है इसे, 1 मिनट इंक डाल ले। देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसका फार्मूला है, अगर आप स्टैंडर्ड लेवल हो, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा फार्मूले सारे, तो ये फार्मूला किसका है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसका फार्मूला है, तो आप कहेंगे ये फार्मूला है sin 2 थीटा का, किसका है sin 2 थीटा का। नीचे किसका फार्मूला है ये cos 2 थीटा का। तो अभी हमने बताया sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का मान क्या दिया है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो इसका भी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -4 बटे 3। देखो दोनों तरीके से हमने सवाल बताया, आपको जो तरीका सूटेबल लगे, जो तरीका आपको समझ में आए उसको कीजिए। ठीक, अभी हम सारे फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, साइन थीटा कितने फार्मूले होते हैं, cos थीटा कितने होते हैं, tan थीटा कितने होते हैं, सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो तरीका अभी हमने बताया उस तरीके से हमने इस सवाल को लगाया, सेम एज आंसर दोनों का वही जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके से करेंगे थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फार्मूले याद कर लेंगे, आप त्रिकोणमिति में आपको जितने फार्मूले आएंगे आपको त्रिकोणमिति उतना ही आसान लगेगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक, तो अब हम फार्मूलों को ही डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूले बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। सो इसको हम इरेज कर रहे हैं, जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आप जिसको समझ में ना आ रही हो या कोई डाउट हो ट्रिग्नोमेट्री संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सलूशन दूंगा। देखो चलो डिस्कस कर लेते हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये फार्मूला होता है। एक और होता है साइन 2 थीटा बराबर tan के टर्म में होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन 2 थीटा के दो ही फार्मूले थे, एक होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और अदर फार्मूले कौन कौन से होते हैं, जैसे cos 2 थीटा के एक फार्मूला याद कर लो, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो, उसी का उपयोग करके आप सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। सिर्फ एक याद कर लीजिए, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक, सिर्फ इस फार्मूले को याद कीजिए, इससे देखो कितने फार्मूले प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को बदल दें किसमें, अभी हमने एक शायद फार्मूला बताया था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बताया नहीं बताया, तो यहाँ से भी sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है
एक तो आता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक आता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो कास स्क्वायर थीटा के अगर स्थान पे हम क्या रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्राप्त हो जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो कास 2 थीटा बराबर ये होता है, ये आ गया होगा। ठीक, एक तो ये हो रहा, एक और होगा, एक हो जाएगा कास 2 थीटा इक्वल टू, अभी हमने किसको चेंज किया, कास को चेंज किया, कास स्क्वायर थीटा को, अब किसको चेंज कर दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए, किसमें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में, तो ये इसके स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का कास स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, तो कास 2 थीटा का एक ये फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये भी। ठीक, सिर्फ हमने एक फार्मूले तुम्हें याद करना है, उसके बाद चीज़ों को जितना हो सके आप ब्रीफ फॉर्म में उसको डिटेल में लेते जाइए। ठीक है, ज़्यादा रटेंगे रटो मत, ठीक, ज़्यादा रटो नहीं, चीज़ों को समझो और क्वेश्चन में यूटिलाइज करना, तभी तो सीखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, मान लो ये क्वेश्चन ही होता तो इनको कैसे ब्रेक करना है, ब्रेक करना सीखो। ब्रेक करना कहाँ सीखेंगे हम, फार्मूले कैसे प्राप्त कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। ठीक है, तो कास 2 थीटा बराबर 2 फार्मूले आए, 1 2 3 आ गए, चौथा भी होता है, एक कास 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक, इन सभी फार्मूलों को आप यूज कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, ये फार्मूले बहुत ही यूजफुल हैं आप सबके लिए। ठीक, अब इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके हम ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना देते हैं, और अगर तुम्हें फार्मूले नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। तो फार्मूले हमेशा दिमाग में ऐसा पढ़ो इन्हें कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं, क्योंकि ये कक्षा 11 में भी उपयोगी होंगे, आप कंपटीशन में पढ़ेंगे उसके बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी उपयोगी होंगे। ठीक, लेकिन दैनिक जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं है। ठीक, सोचो कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोग होने वाला, कोई उपयोग होने वाला नहीं, लेकिन हाँ अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग की जो प्रोसेस है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, कुछ भी कर सकने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक, नोट हो गया होगा, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके, है सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको तुम्हें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS ले लीजिए। ठीक, LHS में क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर, सॉरी सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ठीक, तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक,
अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने एक फार्मूला बताया, शायद आपको याद हो, नहीं याद तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे क्या होता है, tan का होगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, लिखा रहने दो इसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, होता नहीं होता, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, अगर नहीं आती आइडेंटिटी तो नोट कर लेना। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। आपको डायरेक्ट हमने ये फार्मूला बता दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो चीज़ों को ब्रेक करना सीखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, हमने LHS लिया था, क्या आ गया ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, RHS आ गया, क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे और हम ब्रेक करना चाहें, अगर इसमें और भी क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी प्रूव करना है। मान लीजिए LHS दिया है, ये ना दिया हो, ये दिया हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान देना, करना कुछ नहीं है, करना आपको कुछ नहीं, सेम एज यहाँ तक सेम प्रोसेस करना है, लेकिन जो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सेम अगर वैसे ही करना होगा तो इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 रखने के बाद यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा था, तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, तो tan वाला हो गया, लेकिन हमें किस मिलाना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्राप्त करना है, तो सेक मिलाना है तो tan को हम रैप करेंगे। ठीक, तो tan का फार्मूला क्या होता है सेक के पदों में, तो होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है ही, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे सिर्फ रख देना है तुम्हें प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इस ये तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम है जहाँ तक ये प्रोसेस सेम वैसे ही होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमें सेक मिलाना है तो tan को बदल दीजिए, अगर tan मिलाना है तो सेक को बदल दीजिए। ठीक, ऐसे ही इन क्वेश्चनों को आपको करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक, समझ में आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना लग रहा हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक, मैं आपको उससे समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी चीज़ों को एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार में, 3 बार में, जितने बार मर्जी हो उतनी बार देखिए। अब तो ये नहीं क्या बताएं, एक बार पढ़ा दिया गया, ऑफलाइन में तो एक बार पढ़ा दिया जाता है, दोबारा समझ में आए तो या तो अगले दिन पूछा जाएगा, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो अगले दिन पूछा जाता, लेकिन बार बार वही चीज़ों को रिपीट नहीं की जा सकती। लेकिन मोबाइल में क्या है, तो आप जितने बार मन हो उतने बार देखो, आपके हाथ में है। ठीक, आप चीज़ों को एक बार में समझते हैं या 2 बार में समझते हैं। बहुत लोग बच्चे होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिनको 2 बार में, 3 बार में समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आती, जिनको समझ में ही नहीं आती, उनका रब जाने क्या हाल होगा। लेकिन कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा। डोंट वरी, कीप ग्रो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू, आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।